जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक के सभी प्रश्नों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को हल किया है। तो हमारा यहाँ पर लास्ट सवाल है प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां क्वेश्चन 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें हम क्या निकालते हैं? तो हमें शून्यांक निकालना है, शून्यांकों में संबंध निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा छठवां क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि दिया गया द्विघातीय बहुपद। तो बहुपद कितना दिया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यह हमारा द्विघातीय बहुपद है। ज्ञात क्या क्या करना है? तो यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है हम उसे लिखने वाले हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यांक ज्ञात करना है, फिर उसमें हमें संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं शून्यक, और दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे? संबंध। तो इस तरीके से हमने क्या दिया था, क्या ज्ञात करना है, इसे हमने सवाल के अकॉर्डिंग लिख लिया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं, और हल में हम क्या लिखते हैं? दिए गए बहुपद को। तो हमारा बहुपद क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं तो आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आगे पीछे का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है सर? माइनस होता है। और 4 तीरी कितना हो जाएगा? 12, और एक्स स्क्वायर दिया था तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर क्या करते हैं? तो जो पद हमारा रह जाता है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा क्या बच गया? माइनस का x। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। अब इस एक x को हमें ऐसी दो संख्याएं लेना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा माइनस का x प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस का 12x स्क्वायर प्राप्त हो। तो क्या वो संख्याएं हमारी माइनस का 4x और प्लस का 3x हो सकती हैं? आइए चेक करते हैं। तो देखिए प्लस माइनस का क्या होगा सर? माइनस होगा, और 4 तीरी कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। और x का गुणा जब हम x में करते हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 की घात और 1 की घात कितने की हो जाएगी सर? 2 की घात। तो इस तरीके से हमें माइनस का 12x स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्या घटाने पर या जोड़ने पर हमें माइनस का x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस का 4x में से प्लस का 3x जाएगा, तब हमारा माइनस का 1x बच जाएगा। तो यह कंडीशन भी हमारी फॉलो होती है। तो हमने देखा कि दी गई संख्याएं हमारी कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड दोनों को फॉलो करती हैं, तब हम इस सवाल में इसी तरीके से पदों को तोड़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शुरू का पद एंड लास्ट का पद केवल हमारी हेल्प करता है और वापस उसी जगह चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें बीच वाले पद को तोड़ना पड़ता है, तो मैंने इसको कैसे तोड़ा था कि 4x हम प्लस का लेंगे और धन का हम क्या लेंगे? 3x लेंगे, और माइनस का 4 हमारा ज्यों का त्यों। अब क्या करने वाले हैं? तो अब आपको दो दो के जोड़े बना लेना है, और इन जोड़ों में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, हमें उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए यह दो पदों का एक जोड़ा है, इसमें हमें x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों जगह से हम x कॉमन लेंगे। तब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए सर हमारा 3 बच जाएगा, और 3 के साथ क्या कोई और बच सकता है? बिल्कुल सर, यहाँ पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर में से केवल हमने x को बाहर लिया है, तो यहाँ पर हमारा एक x भी बच जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा माइनस का 4x है, तो 4x में से x बाहर आ गया, तब हमारा यहाँ पर माइनस का 4 भी बच जाएगा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको जो भी दिया है उसे यहाँ पर लिख लेना है। तो 3x माइनस 4 हमने लिख लिया। अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है।
तो यहाँ पर हमारा माइनस का 4 था तो माइनस का 4 ही है, यहाँ पर प्लस का 3x था तो प्लस का 3x ही है। मतलब कोई भी संख्या नहीं बदली है, ना कुछ चेंज हुआ है, तब हमें प्लस का एक कॉमन लेना है। अर्थात जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है और चिन्ह नहीं बदलता है तो प्लस का एक कॉमन लेते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस पूरे पदों में से क्या कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखिए 3x माइनस 4, यहाँ पर हमारा 3x माइनस 4 दोनों जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस पूरे पदों में से 3x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं। जैसे ही हमने 3x माइनस 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा x बच जाएगा और यहाँ पर ये बाहर जाने से हमारा प्लस का 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त हुए। इन गुणनखंडों की सहायता से हम शून्यांक निकालते हैं। तो पहला नंबर लिखेंगे और हेडिंग बनाएंगे शून्यक। शून्यक के लिए क्या करते हैं, तो आपको आना चाहिए कि शून्यक के लिए हम इन गुणनखंडों के बराबर शून्य लेते हैं। तो जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर, ये माइनस का 4 है, बराबर को साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो 3 हमारा x के साथ गुणा में है, तो गुणा से ये 4 के नीचे भाग में चला जाता है। यदि आपको गणितीय कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम्स जाती है तो मेरे ही YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी बेसिक मैथ्स को भी मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पहला शून्यांक x बराबर 4/3 प्राप्त हुआ। इसे हमें अल्फा नाम देना है। अब हम क्या करते हैं कि जब दूसरा गुणनखंड क्या दिया है, x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो यहां से x का मान क्या मिल जाएगा, सर प्लस का 1 है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, तो याद रखना अब हमें संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध। और यहां पर हम लिखने वाले हैं दूसरा नंबर। संबंध में क्या निकालते हैं, तो संबंध में हमें अल्फा का मान भी चाहिए है, सर बीटा का मान भी चाहिए है और साथ में हमें ए बी सी के भी मान चाहिए है। तो जो हमारा बहुपद दिया है इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण की तुलना हम सामान्य द्विघातीय बहुपद से करने वाले हैं। तो हमारा सामान्य बहुपद क्या होता है, तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना द्विघातीय बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो जैसे ही हम तुलना करते हैं तो तुलना करना आपको आने लगा होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं कि यहाँ a का मान कितना प्राप्त होगा, तो x वर्ग के आगे 3 है तो a का मान हमारा 3 हो जाएगा। b का मान क्या मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि b x होता है, तो x वाले पद से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, लेकिन किंतु माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस का 1। एंड c का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए c का मान हमारा अचर पद होता है, तो यहाँ पर अचर पद क्या दिया है, माइनस का 4। तो इस तरीके से हमें ए बी सी के मान प्राप्त होते हैं। यदि आपको ए बी सी के मान निकालने में परेशानी है तो आपको शुरू से बहुपद पढ़ना होगा एंड जानना होगा। तो आइए अब हम क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो आपको अब आने लगा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान क्या है, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा का मान हमारा 4/3 है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 4/3 और प्लस का साइन तो क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरा शून्य क्या है, x बराबर ऋण 1, इसको हम बीटा मानते हैं। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, सर ऋण का 1 प्राप्त होगा। बराबर का साइन तो बराबर का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि b का मान क्या है, तो माइनस लगा, सबसे पहले माइनस लगाएंगे। b का मान हमारा ऋण का 1 है तो हम यहाँ पर ऋण का 1 लिख देंगे। और a का मान क्या है, तो सर a का मान हमारा 3 है।
अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 4/3 ज्यों का त्यों, धन और ऋण का क्या होता है, सर ऋण होता है, और एक हमारा ज्यों का त्यों। यहाँ पर देखिए ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन, तो क्या आ जाएगा 1/3। अब इसको हम हल करने वाले हैं, तो इसको आप आसान तरीके से हल कर लेना। तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक आएगा, हमारा एलसीएम कितना आएगा सर, 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3, एक मिला, एक का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4। अब एक का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 मिला, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर कितना, 1/3। तो इस तरीके से हमारा 4 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरीके से हमें मूलों का योगफल 1/3 बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। आइए अब हम दूसरे नंबर पर क्या निकालते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान आप देख सकते हैं 4/3 है, गुणा बीटा का मान क्या है सर, बीटा का मान -1 है, बराबर का साइन, बराबर का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सी का मान क्या है, तो सर सी का मान हमारा -4 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4। और ए का मान क्या है, तो ए का मान आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा 3 है। अब इसे हम हल करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए -1 का गुणा हम इस संख्या में करेंगे तो यह पूरी संख्या हमारी -4/3 हो जाएगी, और बराबर में पहले से हमें -4/3 दिया है, तो मूलों का गुणनफल भी हमें -4/3 बराबर -4/3 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल का संबंध सत्यापित होता है। तो अतः करके आप क्या लिख देंगे कि अतः शून्य अंकों एवं गुणांकों की सत्यता सत्यापित होती है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल कर लेना है। अब हम इसके पार्ट में अगले टाइप के सवाल को देखने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए और लगातार वीडियो का अध्ययन करते रहिए। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से मुबारक मैथ्स अकेडमी पर होने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सके। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।